न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस है और ऐसे में एसवीयू की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग ठिकानों पर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार शिकंजा कसने का काम ये टीम की तरफ से की जा रही है और लगातार बिहार सरकार भी इसको लेकर सख्त नजर आ रही है। खबर ये सामने आ रही है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्ट अफसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नगर एवं आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजीव कुमार के 3 ठिकाने पर एक साथ दबिश दी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसवीयू की टीम ने पटना में राजीव कुमार के साथ साथ ही पंत भवन स्थित छठे तले पर कार्यालय में भी छापेमारी की है। तो निगरानी टीम यहां पर दस्तावेज खंगाल रही है। ये आप तस्वीर देख लीजिए, जहां 3 ठिकाने और इन तीनों ठिकानों पर एसवीयू की टीम पहुंची हुई है और ये ठिकाने पटना में राजीव कुमार के साथ ही पंत भवन स्थित छठे तले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यपालक अभियंता के इन ठिकानों पर शिकंजा कसा गया है। यहां से महत्वपूर्ण सबूत जो है वो भी बरामद किए जा रहे हैं। कई डॉक्यूमेंट्स भी अब तक मिल चुके हैं और माना यह जा रहा है कि ये कार्रवाई आने वाले कुछ घंटों तक जारी एसवीयू की रहनी है। तो ये 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आपको उस घर की दिखा रहे हैं जहां पर आपको बेडरूम नजर आ रहा होगा और बाकी आसपास जो चीजें पड़ी हुई हैं, यहां पर क्या कुछ और कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी तलाशी ली जा रही है। क्या घर में कुछ कैश गहने वगैरह भी मिले हैं, उसकी भी तस्वीर आप धीरे धीरे करके देखिए। जो अलमीरा से एसवीयू की टीम के जो सदस्य हैं वो कुछ सामान निकालते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। तो राजीव कुमार के कार्यालय में ये दबिश दी गई है। 3 ठिकाने पर ये एसवीयू की छापेमारी चल रही है। तो चाहे वो उनका दफ्तर हो, चाहे उनका वो अलग अलग ठिकानों हो, वहां पर टीमें पहुंची हुई है। मामले में निगरानी विभाग की एक और सख्त कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। जी हाँ, नगर विकास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल राजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और एक साथ 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको बता दें उनके आवास जो है रामनगरी, वहां पे भी, और पंत भवन में जिनका जो आवास है यहाँ पे उनका ऑफिस हुआ करता है। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे भी छापेमारी जो है वो एसयूवी की चल रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है उसकी छापामारी चल रही है। और आपको बता दें कि अभी तक के जो जानकारियां मिली हैं वो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जो आय है, बेनामी आय, उसका पता चला है और उस पर लगातार एसयूवी की जो टीम है वो लगी हुई है। और आपको बता दें कि देखिए एसयूवी की टीम जो है यहाँ पे पहुंची हुई है और वहाँ पे जो है लगातार सख्ती चल रही है। और आपको बता दें कि घर पे जो है कई जो जानकारियां मिली है उसके मुताबिक यहाँ पे जो जमीन के जो कागजात हैं वो मिले हैं और उसके बाद जो है पैसों का भी जो है वो वहाँ पे मिलना है। साथ बात यह है कि नए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है वो सख्ती और बढ़ गई है। जैसे नीतीश कुमार के राज में लगातार कार्रवाई हो रही थी। यहाँ पे बिजनेस टीम के यूनिट के जो अधिकारी हैं वो हमारे साथ हैं। सर, कहाँ छापामारी चल रही है? अभी तो उनके आवास पर छापामारी हो रही है। यहाँ तो ऑफिस है, हम लोग ऑफिस खुलने के इंतजार में हैं। खुलने के बाद ही कुछ देर में ताला लगा हुआ है। हाँ, अभी ऑफिस में ताला लगा हुआ है। अभी चाबी आ रही है? नहीं, अभी नहीं आई है, उसको मंगवाया जाएगा। हाँ, पता किया जा रहा है कि इनके पास चाबी है। उसके बाद फिर जैसा होगा बताया जाएगा। मुख्यालय से भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और वहाँ जो आवास में हो वहाँ से क्या क्या कुछ मिला? नहीं, ये तो आवास में जो पदाधिकारी है वही बताएंगे, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे विशेष निगरानी इकाई की जो पूरी टीम है यहाँ पे पहुंची हुई है। पंत भवन के 6ठे फ्लोर पर जो उनका कार्यालय है और वहाँ पे फिलहाल ताला बंद है और ताला खोलने की जो है वो कोशिश की जा रही है, जहाँ के बाद लगातार इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और सख्ती के साथ तमाम जगहों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। और पता चला है कि अब तक करोड़ों के संपत्ति का जो है वो बेनामी संपत्ति जो है उसका खुलासा हुआ है। देखना होगा कि और ये मामला कहाँ जाकर बढ़ता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। रवीश नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए न्यूज 18 संवाददाता। रवि, हम तस्वीरें अलग अलग ठिकानों की देख पा रहे हैं, कुछ दस्तावेज, कैश वगैरह भी मिले हैं। अभी क्या अपडेट आपके पास और है?
रवि, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? क्या अपडेट है इस रेड मामले में? तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां घर से लेकर कार्यालय तक की जो छापेमारी है वो चल रहा है और सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति भी है भ्रष्टाचार पर, और उसी की कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई। और देखिए शेखपुरा से इस बीच बड़ी खबर है जहां पर थ्रेसर खेत में चलाने को लेकर के बड़ा विवाद हो गया और खूनी संघर्ष भी हुआ है। दो भाइयों के परिवार में ये खूनी संघर्ष हुआ है। गोलीबारी में दादा टूना यादव की मौत हो गई है। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। तो बड़ी खबर शेखपुरा से जहां खेत में थ्रेसर चलाने पर यह विवाद हुआ जिसमें 2 की मौत हुई है। थाने के विवाद को लेकर के एक ही परिवार के आपस में ही सहोदर भाई थे, एक ही परिवार के बीच में विवाद हुआ जिसमें एक तरफ राजेश यादव थे, दूसरी तरफ प्रेम रंजन उर्फ संतोष थे। उसी के बीच में गोलीबारी हुई जिसमें कि एक टूना यादव उम्र लगभग 65 वर्ष, उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई गोली लगने से। दूसरा प्रेम रंजन उर्फ संतोष अभी घायल हैं जिनका कि इलाज चल रहा है। और दोनों पक्ष से जो है कुल 5 लोगों को डिटेन किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और वैशाली से बड़ी खबर जहां शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां पर गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, जमकर यहां पर मारपीट हुई। बिदुपुर के कुतुबपुर में यह मारपीट हुई है। जयमाल के बाद दोनों पक्ष में विवाद हो गया। देखते ही देखते झड़प और मारपीट शुरू हुई। कई लोग घायल हैं, गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। हंगामे के बाद बाराती मौके से भाग खड़े हुए। जंदाहा के अरनिया से ये बारात आई थी। थाने में घंटों बातचीत और समझौता का दौर भी चलता रहा। अंत में शादी रद्द की गई, पैसा लौटाने का फैसला हुआ। लड़की पक्ष की तरफ से जो है शादी नहीं करने का फैसला करते हुए बारातियों को वहाँ से भगा दिया गया। पुलिस के द्वारा जो है तत्क्षण कार्रवाई करते हुए वहाँ से जो दूल्हा जो है उस शादी के उसको जो है बचाव करते हुए थाना पे लाया गया। तो ये तस्वीर देखिए, जयमाल के बाद से दोनों पक्षों में विवाद हुआ है। हालांकि अब शादी कैंसिल हो चुकी है, पैसे लौटाने की बात कही गई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए मोतिहारी में क्या जहरीली शराब कांड का साया खत्म होने नहीं जा रहा है? ये सवाल एक बार फिर से उठ गया है क्योंकि मोतिहारी से जो खबर सामने आ रही है कि संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत हुई है। बनारसी शाह की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। शराब पीने से मौत की आशंका है। साथ शराब पीने वाले की तलाश जारी है। कई लोगों के बीमार होने की भी सूचना है। जहां शराब पी गई वहां से शराब भी जब्त की गई है। फिर जहरीली शराब कांड की आशंका है। तुर्कोलिया के टिकैता गोविंदापुर का मामला सामने आया है। पिछले ही दिनों की अगर बात करें तो 10 लोगों की जान चली गई थी और ये आंकड़ा क्या फिर से डराने वाला है क्योंकि एक और युवक की मौत हो गई है। बनारसी शाह की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है और बताया जा रहा है कि इनके साथ कुछ और लोगों ने भी शराब पी है जिनकी तलाश जारी है। जहां शराब पी गई वहां से शराब भी जब्त की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अवनीश, हमने पिछले दिनों ही मौत का तांडव देखा था और एक बार फिर से बनारसी शाह की संदिग्ध मौत, क्या चल रहा है वहां? मोतिहारी के तुर्कोलिया थाना के गोविंदपुर गांव में एक व्यक्ति की मौत हुई है और मृतक के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने शराब पिया था और शराब पीने के बाद उनकी सेहत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई है। देखिए, बनारसी शाह पेशे से हलवाई भी थे, कभी कभी मछली बेचने काम करते थे और कल उन्होंने गेहूं की दौनी कराई और उसके बाद देर रात शराब पिया। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और जब अस्पताल लाया गया तो उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों का आरोप है कि शराब पीने से उनकी मौत हुई है। शराब के कुछ जो अंश जो बचे थे पॉलीथीन वाले, उन शराब को पुलिस ने जब्त किया है और जांच में जुट गई है। लेकिन परिजनों का सख्त आरोप है कि बनारसी शाह की मौत जो है वो शराब पीने से ही हुई है। तो एक बार फिर परिजन लगातार ये कह रहे हैं
कि शराब भोला नाम का व्यक्ति ने शराब को उपलब्ध करवाया था और उसी शराब के पीने से उनकी मौत हुई है। जो जानकारी मिली कि 2-3 और लोग थे जो उनके साथ उन्होंने शराब पिया था, उसकी भी पुलिस तलाश में जुटी है कि कौन लोग हैं जिनके साथ बनारसी शाह ने शराब पिया था। लेकिन जो परिजनों का आरोप है और परिजनों ने जानकारी दी है कि बनारसी शाह को भोला नामक व्यक्ति ने शराब उपलब्ध कराया था और उसी शराब के पीने से उनकी मौत हुई है। और बाकी जो शराब बचा था, जो पॉलिथीन में जो शराब बचा था, उस शराब को पुलिस ने जब्त किया है और कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जी चलिए, शुक्रिया अवनीश इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए अवनीश ने ग्राउंड से एक रिपोर्ट भी भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। मोतिहारी में एक बार फिर शराब से एक व्यक्ति बनारसी शाह की मौत हुई है। और देखिए ये शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल लाए हैं। और बनारसी शाह जो है हलवाई का काम करते थे, घर का उन्होंने कल काम भी किया और मृत्यु हो गई। कैसे कहाँ हो गई, कैसे हो गई, का नाम है, का नाम बचा बनारसी शाह। अच्छा, कैसे मर गया? वे कल गलन 2-3 आदमी खाना बनैलन, ओकर बाद में अइलन घरे 8 बजे रात के, दारू एक आदमी ले आके पीलन, ओकर बाद सुबह डेट तो फूफा बनानु जी। तो दारू पुलिस ले गेला जी, ओकर थैली ले गेल, खाली प्लास्टिक ले। कितना शराब? प्लास्टिक, 4 प्लास्टिक। कहाँ से किन ले रहा, कौन बेच ले? मालूम नहीं चला। तू जो आदमी ले आ रहा है तो आई तभी था लगे भोला कौन रहे भोला के शराब कहाँ से आ रहा है? भोला सा ले के देलन कल शाम के। हाँ, ई भूसा उसा ढो के गेलन, ओकर बाद में दारू इनका मिलल, शाम के इनका से झगड़ो उगड़ो भेल, छीन छान भेल, तो ना मन पी लेलन। पीला के बाद में खाना खाना सुतल हन। 2 बजे रात के ही उल्टी होके लागल हम देह कस के थे। तो हम गेलन, खबर आयल, तुम टेम्पू लेके गेनी हस, इलाज के लिए हॉस्पिटल गेट पहुंची, तो डॉक्टर साहब तो कहते हैं कि नहीं देह में नहीं कन बोल। ओकरा पीले कुछ जानकारी मिलल ना, इनके मिलल बा, उ ले के देले बा, ये भोला ले आके दिले। हां, ये इतना पुलिस सेवा से शराब पकड़लक। हां, खलिया के खोखो ना रहला, उ खोखो गेल। अपने का नाम बा? गोपी शाह। तो वहाँ और लोग की भी तबीयत खराब बा ना, दूसरा की तबीयत खराब है। बिल्कुल। देखिए बनारसी शाह हैं जिनके शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। और वह सीसीटीवी में जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जहरीली शराब से एक व्यक्ति की मौत हुई है, उसके बाद बनारसी शाह के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। देखिए जहरीली शराब कांड में पिछले कुछ ही दिन पहले 10 लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों के आंखों की रोशनी चली गई थी, कई लोग अभी भी बीमार हैं। वह सीसीटीवी में एक बार फिर जहरीली शराब कांड ने दस्तक दिया है और एक व्यक्ति जो बनारसी शाह है उनकी मौत हो गई है। और परिजनों का आरोप है कि भोला नाम का व्यक्ति शराब को लाया था और उसी ने शराब दिया था, जिसके पीने से इनकी मौत हुई। तो वैसे में पुलिस जो है भोला की भी तलाशी में जुट गई है। अवनीश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। और इधर सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि शराबबंदी जो है वो हर हालत में लागू रहेगी। अगर इसकी समीक्षा भी होती है तो इसको और कड़ा करने के लिए और सख्त करने के लिए हम करेंगे। और इस पर अब एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बिल्कुल सही कहा कि शराबबंदी बिहार में पूर्णतः लागू रहेगी। जिस कानून के कारण बिहार खुशहाली और समृद्धि की राह पर अग्रसर हुआ, जिस कानून के कारण बिहार में महिलाएं सुरक्षित हुई और जिस कानून की प्रशंसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, जिस कानून का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, उस कानून पर किसी भी प्रकार की कोई समीक्षा नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शराबबंदी पर संकल्प की चौधराहट दिखाई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सहमति, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जो क्लाइमेट लीडर हैं, उनके फैसले पर मुहर लगाया, कहा कि शराबबंदी कायम रहेगा। तो 2016 में शराबबंदी लागू की गई, लेकिन इस शराबबंदी की जरूरत क्यों पड़ी? एक पुराना बयान आपको नीतीश कुमार का आपके सामने। मनोहित थे, वो शराब पीते थे रात में, घर में सब लोग खिलाफ रहते थे। और आप जानते हैं हम तो सड़क पर थे, रात में लौटकर अपने बहन के यहां भी चले जाते थे कभी कभार, तो उनको अकेले देखते थे और देखते थे कि थोड़ा पीते रहते थे। उस समय उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती थी, भरा पूरा परिवार, और उनको रात में अकेले पीने के बाद खाना पड़ता था। तो मैं चूंकि विलंब से पहुंचता था, तो मैं उनके सांत्वना के लिए बैठा रहता था। और फिर जब वो
सो जाते थे और अगले दिन जगते थे तो कभी कभार हम उनको कहते थे कि शराब काहे पीते हैं, मत पीजिए, तो हंसने लगते थे। फिर हम कहते थे देखिए अभी तो हम सड़क पर हैं, लेकिन कभी अगर मेरे हाथ में ताकत आएगी तो हम शराब को बंद करा देंगे और सबसे पहले आपको पकड़ के बंद करा देंगे, ताकि पूरे बिहार में लोग जान जाएगा कि अपने बहनोई को नहीं छोड़ा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। और देखिए इस बीच वैशाली से बड़ी खबर, चाहे ग्राहक सेवा केंद्र पर 6 अपराधी पहुंच गए, वहां पर हमला किया और बताया जा रहा है कि इस संचालक से 1.5 लाख रुपए की लूट की गई है। तस्वीरें वहां के दिखा रहे हैं जहां बदमाशों ने संचालक के साथ पहले मारपीट की, फिर दुकान में तोड़फोड़ कर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि सुबह एक व्यक्ति ने फोन पर फोटो वायरल करने का आरोप लगाया था। उसी विवाद में घटना की आशंका है। घटना से बाजार में दहशत का माहौल है। के बाद फिर अपना हम दिन भर दुकानदारी की, अभी भी दुकानदारी कर रहे हैं, तो उस घर जाने का समय हो गया, तो हम दुकान बढ़ाने जा रहे थे, तो हम घर पर बात कर रहे थे। घर पर बात कर रहे थे, अचानक से 5 आदमी आया, दुकान पर पूरा धावा बोल दिया। काउंटर पे हमारा प्रिंटर रखा हुआ था, प्रिंटर पूरा दम फोड़ दिया, चुनी चुनी कर दिया है। दुकान का सामान भी कुछ डैमेज हुआ है, जैसे कि डेस्कटॉप हुआ, कुर्सी भी टूट गया है। और देखिए सीतामढ़ी से बड़ी खबर है जहां पर एक हादसा हुआ और इस हादसे ने एक शख्स की जान ले ली। हालांकि लोग इससे हत्या की बात कह रहे हैं। बता दें कि सोनबरसा थाना के मढ़ैया में एक ट्रैक्टर चालक की ट्रैक्टर के टैंकर में दबने से मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिवार वालों ने जमकर बवाल काटा और ट्रैक्टर चालक की हत्या का आरोप लगाते हुए सोनबरसा के भूतही में नेशनल हाईवे को आगजनी कर जाम कर दिया। मामले को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन सभी एंगल से जांच कर रही है। देखिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल 54 वोटों से गिर गया और इसको लेकर के विपक्ष पर अब लगातार एनडीए के जो नेता हैं वो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि 21 घंटे की लंबी बहस के बाद भी सत्ता पक्ष विपक्ष को नहीं समझा पाई और शुक्रवार की शाम जब बिल पर वोटिंग हुई तो ये बिल 2/3 बहुमत के आंकड़े को छू ना सका और लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिर गया, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को महिला विरोधी बताते हुए जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में विपक्ष को इसकी भारी कीमत चुकाने की बात कर रहा है। जबकि विपक्ष का दावा है कि सरकार जल्दबाजी में बिल पास कराना चाहती थी और इसमें विपक्ष की सहमति नहीं ली गई थी। तो देखिए लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने से जहां केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है, वहीं सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों का विपक्ष पर हमला भी जारी है। विपक्ष कह रहा है कि ये बिल जो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि ये बिल गिर गया, ये ऐतिहासिक कदम है। उनकी नज़र में ऐतिहासिक इसलिए है कि इस देश की नारी शक्ति को, नारी सशक्तिकरण के प्रधानमंत्री के प्रयास को उन्होंने गिरा दिया, इसलिए उनके लिए ऐतिहासिक हो सकता है। हम फिर इसको कोशिश करेंगे, हम सड़क पर भी जाएंगे, महिलाओं को भी समझाएंगे कि किस तरह से विरोधी दलों ने आपके अधिकार को विधानसभा और लोकसभा में रोका है। हमें पूरा विश्वास है कि इस देश की महिलाएं ऑपोजिशन के सांसदों को इतना मजबूर कर देंगी कि अगले 3 महीने में यह बिल निश्चित तौर पर पास कराना उनकी मजबूरी हो जाएगी और नहीं तो वो अपने क्षेत्र भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन विपक्ष हठधर्मिता पे अडिग था और राहुल गांधी की जिद के आगे उनके महिला विरोधी जो रोल है वो साफ दिख गया। कांग्रेस को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। आधी आबादी कांग्रेस को चिमटे से भी छूने वाली नहीं है। कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस है ये एक्चुअल में एंटी विमेन अलायंस है और आज सभी दलों ने विपक्ष के इसमें अपनी एकजुटता दिखाकर जो इस मुहिम को चलाने का काम किया है कि कुछ हो जाए हम महिलाओं को संसद में नहीं आने देंगे, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे, ये इनकी उस सोच को दर्शाता है। बट हम लोग पुनः प्रतिबद्ध हुए हैं इस बैठक के बाद कि हम लोग भी जब तक
इस विमेन रिजर्वेशन को जब तक हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर देंगे, जब तक इसको ले नहीं आएंगे, तब तक हम लोग भी चैन की सांस लेने नहीं वाले। कांग्रेस का जो एंटी वुमेन अलायंस है, जिस प्रकार से देश की आधी आबादी के साथ विश्वासघात करने का काम पूरे राहुल गांधी एंड टीम ने किया है, मैं मानता हूं कि आज जो एक आधी आबादी को एक बड़ा हक, एक भागीदारी सुनिश्चित करने का दिन हो सकता था, उनके भागीदारी को, उनके हक की मारी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने किया है। उनकी जो नारकिस्ट मानसिकता है उसको आने वाले समय में महिलाएं इसका करारा जवाब देंगी। जब महिला बिल आया उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आ रही है, सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। जनता के सामने वादा हुआ था और उसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो सपोर्ट किए थे। कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से इसमें भूमिका अदा कर रही है। तो मैं समझता हूं कि महिला का हक छीनना तो कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ेगा और विरोधियों को महंगा पड़ेगा। देखिए, बिहार के सभी एसपी और एसएसपी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है। ये ब्यौरा चौंकाने वाला भी है और एक डेटा जो है वो भी बता रहा है कि आखिर इसमें क्या है। तो संपत्ति के ब्यौरे को अगर देखें तो कई एसपी के पास करोड़ों के गहने हैं, तो किसी की पत्नी के पास 1.5 किलो से ज्यादा सोना और 3 किलो तक चांदी। कोई महंगी घड़ियों का शौकीन है तो किसी के पास लाखों का घर है। के राजनेताओं और अधिकारियों की जो संपत्ति का ब्यौरा है उसका आंकड़ा हमने देखा है, और अब बिहार के जो तमाम एसपी और एसएसपी हैं उनका संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सामने आया है, और इसमें कई दिलचस्प जो पहलू हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनके पास करोड़ों के गहने हैं, तो किसी के पास लाखों के फ्लैट हैं। कोई डायमंड का जो है वो शौकीन है तो किसी के पास करोड़ों की जो है वो जमीन है। और इसी में अगर आप देखें कि जो पटना के जो एसएसपी हैं वो कार्तिकेय शर्मा, उनके पास जो संपत्ति का ब्यौरा आया है उसके अनुसार 80 लाख का जो है वो फ्लैट है। लेकिन वही अगर सिटी एसपी परिचय कुमार को अगर देखें तो परिचय कुमार की जो पत्नी है उनके पास आपको बता दें कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा के जो हैं वो गहने हैं। जहानाबाद के जो एसपी हैं उनके पत्नी और उनके पास जो है लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा के जो घर और ज़मीन के मालिक हैं, और ये महंगे वॉच जो है उसके भी कह सकते हैं कि उनके पास ये संपत्ति का जो ब्यौरा है उसमें शामिल हुआ है। और ऐसे कई जो आंकड़े हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे जो एसपी और एसएसपी हैं जिनके पास 1 किलो से ज़्यादा सोना भी है। अगर एसपी नालंदा की बात करें जो भारत सोनी है, उनके पत्नी के पास लगभग 1.5 किलो जो है वो सोना और लगभग 5 किलो जो है वो चांदी जो है उसका ब्यौरा उन्होंने दिया है। और वैसे ही अगर एसपी औरंगाबाद अम्बरीश राहुल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो सोने के गहने हैं वो लगभग 1.5 किलो उनके पत्नी के पास और चांदी 1 किलो है। खास बात यह है कि तमाम जो एसपी और जो एसएसपी हैं उनमें अगर आप कैश की अगर आंकड़ा देखेंगे तो अमूमन 30 से 50 हज़ार जो है वो आंकड़े रुपए जो है वो आपको मिलेंगे। और उसी तरह से कई जो चेहरे हैं, एसपी अगर वैशाली की अगर बात करें विक्रम सिहाग की, तो उनके पास भी जो पत्नी है उनके पास लगभग 1 किलो से ज़्यादा का सोना है और लगभग 3 किलो 3.5 किलो के लगभग जो है वो चांदी उनके पास है। और कई ऐसे चेहरे हैं जिनके पास अपनी बाइक्स है, अपना जो है कार है। लेकिन ये जो तमाम जो आंकड़े हैं वो बिहार सरकार ने लगातार ये कोशिश की है कि जो पारदर्शिता है वो बनी रहे, और इसके कारण तमाम अधिकारियों को, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया है कि अपने अपने संपत्ति का जो ब्यौरा है वो दें। और तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने जो आंकड़े दिए हैं वो बड़े दिलचस्प दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रविएस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।